नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेआउट मैनेजर के बारे में। लेआउट मैनेजर का काम है रिसाइकलर व्यू में व्यूज को अरेंज करना। वैसे तो लेआउट मैनेजर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनमें से कुछ ही यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो लेआउट मैनेजर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यूज को रिसाइकलर व्यू में अरेंज करना। जैसे कि हमें वर्टिकली अरेंज करना है या ग्रिड में अरेंज करना है, तो ये सब चीजें लेआउट मैनेजर हैंडल करेगा। उसके बाद हमारा रिसाइकलर व्यू का ओरिएंटेशन क्या होगा, ये भी लेआउट मैनेजर ही डिसाइड करेगा। फिर हमारा रिसाइकलर व्यू किस डायरेक्शन में स्क्रॉल करेगा, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेआउट मैनेजर के पास ही होती है। अभी तक हमारे पास 3 टाइप के लेआउट मैनेजर है। पहला है लीनियर लेआउट मैनेजर, दूसरा है ग्रिड लेआउट मैनेजर और तीसरा है स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर। ये जो तीसरा लेआउट मैनेजर है स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर, इसे हम सीखेंगे मेरी अगली वीडियो में। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे लीनियर लेआउट मैनेजर और ग्रिड लेआउट मैनेजर पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक एक्टिविटी टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम होगा लेआउट मैनेजर एग्जाम्पल। फिनिश। तो अब यहाँ पे मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट रेडी है। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करते हैं इस पे फोकस नहीं करूंगा। अगर आपको जानना है रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूंगा लेआउट मैनेजर के बारे में, और रिसाइकलर व्यू यहाँ पे मैं क्विकली क्रिएट करूंगा। यहाँ मैं ये दोनों टैब्स क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा पहला स्टेप होगा रिसाइकलर व्यू का विजेट हमारी एक्टिविटी के लेआउट में प्लेस करना। तो यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर में लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन, ये है हमारा एक्टिविटी का लेआउट। तो यहाँ मैं टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूँ और इस कोऑर्डिनेटर लेआउट के अंदर जो कुछ भी XML कोड है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इस कोऑर्डिनेटर लेआउट टैग को मैं चेंज करूंगा रिसाइकलर व्यू में, रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये स्टार्ट टैग मैच नहीं करता एंड टैग से। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ एंड टैग में। तो यहाँ पे एरर चला गया। अब मैं इस रिसाइकलर व्यू को आईडी दे देता हूँ, आईडी रिसाइकलर व्यू। अब हमें इस रिसाइकलर व्यू विजेट का रेफरेंस क्रिएट करना है हमारी एक्टिविटी के क्लास में। तो हमारा एक्टिविटी का क्लास है यहाँ पे मेन एक्टिविटी। यहाँ पे मैं कोड रिमूव कर देता हूँ, ये भी। अब मैं क्रिएट करता हूँ रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट, रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू, और इसे इनिशियलाइज करता हूँ मैं फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड से, रिसाइकलर व्यू। तो अब हमारे रिसाइकलर व्यू विजेट का रेफरेंस रेडी है। अब मैं क्रिएट करता हूँ एडाप्टर, न्यू जावा क्लास एडाप्टर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। अब यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली होल्ड करता हूँ अल्ट बटन, प्रेस करता हूँ एंटर। तो इन ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है इम्प्लीमेंट मेथड्स, और ये सारी मेथड्स हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस एरर। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ये सारी मेथड्स मेरे लिए ओवरराइड कर देगा। तो अब हमने एडाप्टर तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमने अभी तक व्यू होल्डर क्रिएट नहीं किया है। तो इसके लिए मैं एक नेस्टेड क्लास क्रिएट करता हूँ, पब्लिक क्लास होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। अब फिर से हमें एरर आ रहा है, तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें फिर से होल्ड करना पड़ेगा, अल्ट बटन प्रेस करना है एंटर, और यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे लिए ये कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा। अब हम आते हैं इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड के अंदर। यहाँ पे हम व्यू क्रिएट करेंगे, व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, यहाँ हम नया लेआउट बना रहे हैं तो उसका नाम होगा आइटम, कॉमा। उसके बाद होगा व्यू ग्रुप जो कि है पेरेंट, और उसके बाद
अटैच टू रूट पैरामीटर ये ऑलवेज फॉल्स होगा। तो अब हमने ये लेआउट क्रिएट नहीं किया है, तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक ऑन लेआउट फोल्डर, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नाम होगा आइटम। यहाँ टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूँ, तो यहाँ विड्थ में दे देता हूँ मैच पेरेंट। तो अब यहाँ पे मैं हाइट दूंगा 100 dp, और यहाँ पे मैं कोई भी विजेट इसके अंदर नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको लेआउट मैनेजर के बारे में बताना है, तो उसके लिए यही लेआउट इनफ है। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ एडाप्टर में, यहाँ मैं क्रिएट करूँगा नया होल्डर इज इक्वल्स टू न्यू होल्डर। इसके अंदर हम पास करेंगे व्यू को, और इस होल्डर को हम रिटर्न कर देंगे। अब आते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम हमारा जो व्यू है उसका बैकग्राउंड चेंज करते रहेंगे। यहाँ मैं एक रैंडम कलर क्रिएट करने का कोड पेस्ट कर देता हूँ, रैंडम कलर। तो ये कोड एक रैंडम कलर जनरेट करेगा, और इस कलर को हम सेट कर देंगे हमारे व्यू के बैकग्राउंड को। सेट बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हम यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखा रहे, तो मुझे मेरे रिसाइकलर व्यू में 15 व्यूज दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे 15 रिटर्न कर देता हूँ। अब हमारा एडाप्टर रेडी है। अब इस एडाप्टर को हम अटैच करेंगे हमारे रिसाइकलर व्यू विजेट को। तो मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी में, यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ एडाप्टर का इंस्टेंस, एडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू एडाप्टर। अब इस एडाप्टर को मैं रिसाइकलर व्यू से अटैच कर देता हूँ, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर। तो अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे लेआउट मैनेजर को। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर लेआउट मैनेजर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और पैरामीटर में हम पास करेंगे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर को एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे पहला वाला है कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारा दिस। यहाँ पे सेकेंड कंस्ट्रक्टर में हमारे पास पैरामीटर्स है कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारा दिस। उसके बाद है ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे हम हमारे रिसाइकलर व्यू की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा रिसाइकलर व्यू हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पास करके उसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स लेआउट एक बुलियन वैल्यू है, इसे अगर हम ट्रू करेंगे तो रिसाइकलर व्यू रिवर्स में स्क्रॉल होगा। जैसे कि नॉर्मल रिसाइकलर व्यू में हम ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर ट्रू पास कर देंगे तो हमारा रिसाइकलर व्यू नीचे से ऊपर स्क्रॉल करेगा, तो ये उस रिसाइकलर व्यू को रिवर्स कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिफॉल्ट लीनियर लेआउट मैनेजर कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दिस पास कर दूंगा, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रन बटन पे। जैसे कि आप इस रिसाइकलर व्यू में देख सकते हो, हमारे आइटम्स लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो भी वर्टिकली। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ। तो ये तो हुआ एक डिफॉल्ट लीनियर लेआउट मैनेजर। अब हम यहाँ पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड पैरामीटर पास करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट हॉरिजॉन्टल कॉमा रिवर्स लेआउट फॉल्स। तो अब हमने हमारे रिसाइकलर व्यू का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल किया है। तो मैं यहाँ पे हमारे रिसाइकलर व्यू के एक सिंगल आइटम पे जाता हूँ, और यहाँ पे विड्थ मैच पेरेंट निकाल के मैं लिख देता हूँ 100 dp। अब जाता हूँ मेन एक्टिविटी में, और अब मैं इस पे रीरन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें इस डायरेक्शन को चेंज करके राइट टू लेफ्ट करना है, तो हमें यहाँ पे रिवर्स लेआउट पैरामीटर को ट्रू सेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रू। अब मैं फिर से रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं राइट की तरफ स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो वो स्क्रॉल होने लगता है। तो ये हम अचीव कर सकते हैं रिवर्स लेआउट ट्रू को सेट करके। अब ये हुआ हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट विथ रिवर्स लेआउट ट्रू। हमारा नेक्स्ट लेआउट मैनेजर है
ग्रिड लेआउट मैनेजर। तो चलिए ग्रिड लेआउट मैनेजर के बारे में जानते हैं। तो लीनियर लेआउट व्यूज को लीनियरली अरेंज करता है, लेकिन ग्रिड लेआउट उन्हीं व्यूज को ग्रिड में अरेंज करता है। जैसे कि आप एक ही रो में 4-5 व्यूज डाल सकते हो। तो चलिए ये कैसे करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे मैं न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर के सिंटैक्स को रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे मैं पास करूंगा न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर। अब हम इस ग्रिड लेआउट मैनेजर के अंदर अगर दूसरा कंस्ट्रक्टर देखेंगे तो यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे स्पैन काउंट। स्पैन काउंट वही है एक रो में कितने व्यूज दिखाने हैं। जैसे कि हमें एक रो में अगर 2 व्यूज दिखाने हैं तो यहाँ हमें 2 पास करना होगा, 4 व्यूज दिखाने हैं तो हमें 4 पास करना पड़ेगा। तो ये है स्पैन काउंट। तो यहाँ मैं फर्स्ट पैरामीटर पास करता हूँ दिस कॉमा, मेरा स्पैन काउंट होगा 2, मुझे 2 ही आइटम्स चाहिए एक रो में। अब मैं रन करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड लेआउट मैनेजर ने मेरे रिसाइकलर व्यू के हर एक रो में 2-2 व्यूज प्लेस कर दिए हैं। जैसे कि पहली रो में 2 व्यूज है, दूसरी रो में 2 व्यूज है, ऐसे ही हर एक रो में आपको 2 ही व्यूज दिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक ही व्यू बचा था, इसलिए राइट वाली साइड में कोई भी व्यू नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पैन काउंट 3 कर देता हूँ तो मेरी एक रो में 3 व्यूज होंगे। देखिए तो मेरी एक रो में यहाँ पे 3 व्यूज है। अगर हम इस ग्रिड लेआउट मैनेजर के बाकी के कंस्ट्रक्टर देखें तो यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन और रिवर्स लेआउट ये दोनों फीचर्स मिलते हैं। अगर हमें ये ग्रिड लेआउट हॉरिजॉन्टल करना है तो हम यहाँ पे ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करते हैं, जैसे हमने लीनियर लेआउट की सेट की थी। और यहाँ पे रिवर्स लेआउट भी हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लेआउट मैनेजर का यूज करके कर सकते हैं। तो यही है अंत इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर के बारे में सीखेंगे। आप इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।